तो ये दिन लोगों ने देखे हैं। पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ दिशा और सुशांत की केस की लड़ाई लड़ रहा हूं। गलत साबित होगा तो उसका भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं। लेकिन कैंपेन जर्नलिज्म वाले ऐश्वर्या सेंगर को बुलाने से क्यों बच रहे हैं? ऐश्वर्या सेंगर की बात क्यों नहीं सुन रहे? ऐश्वर्या सेंगर कह रही है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। बड़ी बड़ी बिंदी वाली आकर के कह रही है कि पॉक्सो एक्ट लगा, बच्ची थी नहीं थी, वो नाबालिग थी बालिग थी, ये तो बात अलग है, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। अब बेटी कह रही है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है और उसके सारे प्रमाण दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके जो प्रमाण हैं बिल्कुल सही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये प्रमाण लेकर के हाजिर हो गई हैं। तो अदालत में ये प्रमाण लेकर के हाजिर हुई हैं और मीडिया को ट्रायल करना चाहिए। ये जो प्रमाण दे रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो पूरी फौज है इनके पास, आस्क मी एनीथिंग करने वाले, कैंपेन करने वाले, तो आस्क मी एनीथिंग वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐश्वर्या सेंगर फैक्ट्स लेकर के आपके सामने खड़ी हैं, तो उस फैक्ट्स को आपकी एसआईटी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है? कौन रोक रहा है आपको? एजेंडा काम नहीं कर रहा है क्या? टीआरपी की दौड़ में आप इतने अंधे हो जाएंगे? ऐश्वर्या सेंगर आपके सामने फैक्ट्स लेकर के खड़ी हैं कि पहले एफआईआर में मेरे पिताजी का जिक्र तक नहीं है। पहले एफआईआर में न सिर्फ मेरे पिताजी का जिक्र है, दूसरे में मेरे रेप का कोई जिक्र तक नहीं है। जब वो अगस्त में मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं तो उस पत्र में बलात्कार का जो वक्त दिया गया है वो 2 बजे का है। लोग चिल्ला रहे हैं जिनके साथ गैंगरेप हुआ है उसको टाइमिंग कैसे याद? बिल्कुल ठीक बात है, टाइमिंग याद नहीं रहेगी। मैं तो यही कह रहा हूं कि ऐश्वर्या कह रही है कि उनके टाइमिंग में मिसमैच है। 2 बजे, 6 बजे, 8:30 बजे टाइमिंग की तहकीकात कर लीजिए। वही तो बेटी कह रही है, ऐश्वर्या सेंगर कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उनके समय का पुनरीक्षण कर लिया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि वो नाबालिग नहीं है। मैं कह रहा हूं एक और कमेटी बिठा लीजिए, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा लीजिए, बिठानी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इंक्वायरी कीजिए, अपील है, अपील होने दीजिए। दिशा के केस के बारे में मैं कह रहा हूं कि अदालत में सब कुछ आने दीजिए, फैक्ट्स होने दीजिए, लड़ाई होने दीजिए, एफआईआर करने दीजिए, सीन रिक्रिएट करने दीजिए, शंका की गई है उसका समाधान कीजिए। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं। एसआईटी वाले, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वाले जो हैं वो किधर हैं? एंड ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बोल करके चिल्लाने वाले वो किधर हैं? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि महेश सिंह पीड़िता के चाचा के ऊपर हत्या का आरोप है, वो जेल में अभी भी बंद है। पीड़िता के चाचा, उन्नाव रेप केस पीड़िता के चाचा। मैं लगातार अभी सर्च करता रहा क्योंकि मैं किसी से इस तरह से बात कर रहा हूं इधर उधर से स्रोत से, मैं सर्च करता रहा कि शुभम सिंह कहां है, क्या वो जेल में है या नहीं है। इंटरनेट पर शुभम सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो जो तिवारी ड्राइवर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहां है शुभम सिंह, कहां है तिवारी? सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर, कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर की बेटी की शादी वीर बहादुर सिंह के बेटे से हो गई, वो खुद लॉयर है। अब बड़े बाहुबली हो गए कुलदीप सेंगर। चलिए कुलदीप सेंगर बहुत बाहुबली हो गए। कुलदीप सेंगर सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी सुन लीजिए, तथ्य की जांच कर लीजिए। पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। अब आप कह सकते हैं, आपकी दलील होगी कि निचली अदालत ने उन्हें विक्टिम कंफर्म कर दिया है, उन्हें कह दिया है कि नहीं विक्टिम, आप एक्यूज्ड कंफर्म कर दिया है कि वो आरोपी साबित हो गए हैं। निचली अदालत ने कहा, निचली अदालत ने जिस आधार पर कहा वो आधार यह है कि अगर नाबालिग बच्ची ने स्टेटमेंट भी किसी के खिलाफ दे दिया तो बाकी जांच पड़ताल हो नहीं हो उनको सजा दी जा सकती है पॉक्सो एक्ट में।
ये एक आधार बना है। और कुलदीप सेंगर, जिस लेडी शशि सिंह, उनके हस्बैंड वो सेना में हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 33 साल तक सेना में मैंने नौकरी की है और मेरी पत्नी सप्लायर बनेगी। वो चुनौती दे रही हैं आकर के। वो बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के खिलाफ भी उसने फर्जी केस किया है और ड्राइवर के खिलाफ भी फर्जी केस किया है। लेकिन जो पहला केस हुआ है, जो पहला एफआईआर हुआ है शुभम सिंह और तिवारी के खिलाफ, वो किधर है? उसका क्या हुआ? उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं हुई। शुभम सिंह और वो तिवारी, जिसने नौकरी देने के बहाने उसको बुलाया, गैंगरेप किया, कानपुर ले जाते वक्त 3 लड़के उतर गए हैं, 5 लोग थे उस गाड़ी में, 3 उतर गए हैं, 2 लोगों ने मिलकर के गैंगरेप किया है। तो वो कहां है? शुभम सिंह कहां है? तिवारी कहां है? क्यों सिर्फ कुलदीप सेंगर जेल में है? आप कहेंगे कि मैं बलात्कारी का समर्थन कर रहा हूं। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे। कुलदीप सेंगर की बेटी कह रही हैं कि मेरे पिता अगर आंख उठा करके भी देखे हों, इसका भी कोई साक्ष्य प्रमाण मिल जाए तो मेरे पिता को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब एक बेटी की आप सुन रहे हैं, दूसरी बेटी आपके सामने आकर के खड़ी। आप कह सकते हैं कि 8 साल तक वो क्यों नहीं आई? 8 साल तक उसने कहा कि 8 साल तक मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से ट्रायल किया है, और फिर मैं कह रहा हूं लाइव टीवी, लाइव इंडिया टीवी का मैं जिक्र कर रहा हूं, सबके सामने है। वो आज 14 करोड़ रुपए सालाना पर देश के सबसे बड़े सरकारी नेटवर्क का है, लीड एंकर बने हुए हैं। उन्हीं साहब ने करवाई थी लाइव इंडिया टीवी। याद कीजिए, ये देश अद्भुत दौर से गुजर रहा है। ये हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छी पत्रकारिता करने वाले हैं, वो तथाकथित मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। जो दलाल हैं, भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं, चरित्रहीन हैं, वो पैसे में खेल रहे हैं, पैसे में खेल रहे हैं। उनको सत्ता भी नमन करती है और उनको अपोजिशन भी नमन करती है। कभी वो अपोजिशन के दुलारे होते हैं, कभी सत्ता के दुलारे होते हैं। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। एक पत्रकार ने पलटी मार दी है। मुझे नहीं मालूम वो पलटी मारे हैं, सल्टी मारे हैं। मैं उन्हीं पत्रकार से यह सवाल कर रहा हूं कि दिशा सालियान के खिलाफ कैंपेन कहां गया? आपका जो कैंपेन आस्क मी एनीथिंग, वेयर इज योर आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिशा सालियान एंड सुशांत सिंह? व्हाई यू लेफ्ट? क्यों छोड़ दिया आपने? छोड़ा क्यों? कैंपेन जर्नलिज्म क्या होती है, क्यूबाइड नेटवर्क ने अकेले साबित किया। पिछले 2.5 वर्षों से लगातार कैंपेन कर रहा हूं और दोनों तीनों मुद्दों को जिसको हमने उठाया, परिणति तक पहुंचा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कैंपेन जर्नलिज्म। फर्जी कैंपेन जर्नलिज्म नहीं होता है। पत्थर फेंका, तरंग उठा, भाग लिए। ये फर्जी कैंपेन जर्नलिज्म क्यूबाइड नेटवर्क नहीं कर रहा है। क्यूबाइड नेटवर्क डंके की चोट पर सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, और जिस दिन गलत साबित हो जाऊंगा, आप सबके बीच आकर के माफी मांगूंगा। क्योंकि यहां किसी का नुकसान नहीं है, कोई जेल में गया नहीं। यहां तो एफआईआर की लड़ाई चल रही है कि एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हम तो सिर्फ कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, किसी को जेल में फांसी पर चढ़ा दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं तब तक बलात्कारी कहूंगा, जैसे आप कहते हैं ना कि निर्दोष नहीं हो जाए, मैं तब तक कहूंगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाए। और इसलिए कह रहा हूं कि वो रसूखदार हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन शुभम तिवारी गौन, शुभम सिंह गौन, तिवारी गौन, कुलदीप सेंगर को फंसा दिया। सारे साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस कह रहे हैं कि ऐसी घटना हुई नहीं है। कौन सा मेडिकल हुआ, क्या हुआ? पीड़िता के चाचा का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में कहा जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट पर तुम हमला कर दो, कुछ इस तरह से कर दो, ताकि वो जब इन्वेस्टिगेशन हो, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, तो उसमें तो इस तरह से आए कि असॉल्ट किया गया है। ये ऑडियो ब्रॉड डे एंड लाइट में वायरल है और ये ऑडियो अदालत के सामने है।
हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया वो इसी आधार पर संज्ञान लिया, और इसी आधार पर जस्टिस काटजू ने कहा कि देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये अंडर ट्रायल है, अभी सस्पेंड हुआ है, बरी तो नहीं हुए हैं। अदालत पर आरोप लगा दिया गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट जज जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ये जो दोनों जज हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट जज हैं, उसके ऊपर आरोप लगा दिया, पैसा खा गया, पैसा खा गया, पैसा खा गया। और वर्डिक्ट क्या हुई है? जज को मालूम हो रहा है कि ये पूरा फर्जी केस लग रहा है और ये 8 साल सजा काट चुके हैं, और अगर ये फर्जी केस साबित हुआ तो ये ग्रॉस इनजस्टिस होगा कुलदीप सेंगर के खिलाफ कि एक गलत आरोप में, क्योंकि वो एमएलए है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी का है, इसलिए उसके ऊपर ये कह दो कि सत्तारूढ़ पार्टी उसे बचा रही है। ये गौण हो गया कि उसने कांग्रेस से करियर शुरू किया, समाजवादी पार्टी में भी गया, बीएसपी में भी गया, और अब वो बीजेपी में है और लगातार जीत रहा है। अब जीत रहा है, हार रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन बताए कि वो बगलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे उसमें नहीं जाना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कॉन्वीनियंट नैरेटिव ऑफ कॉन्वीनियंस जो बनाया जा रहा है, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर शर्म और लिहाज थोड़ी भी बची हो तो जिस तरह से कुलदीप सेंगर के खिलाफ अभियान बनाया हुआ है, जरा दिशा और सुशांत के समर्थन में उतर करके मुंबई में आइए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं दिशा के समर्थन में? कि दिशा के फादर आकर के कह रहे हैं, दिशा के फादर आकर के एफिडेविट दे रहे हैं कि मेरी पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या हुई है। तो राहुल गांधी कहां है? प्रियंका गांधी कहां है? सो कॉल्ड चैंपियन प्रियंका गांधी, वेयर इज प्रियंका गांधी? रणथंभौर में बेटे की शादी में जा रहे हैं, रणथंभौर में। नाटक देश में चल रहा है, मीडिया नाटक कर रही है,